ओम शांति। आज हर कोई जब भी कोई समस्या आती है तो उसका हल बाहर ढूंढता है, लेकिन उसका हल बाहर नहीं है। उसके लिए तो क्या करना पड़े, स्वयं के साथ बैठना पड़े, अपने साथ। और अपने साथ मतलब मैं कौन हूँ, क्योंकि हम तो जानते ही नहीं ना, अपने साथ भी बैठना होता है। हम दूसरों की प्रॉब्लम में दूसरों के साथ बैठकर दूसरों की समस्या को हल करते हैं। इसी तरह हम हर समस्या में अपने साथ बैठकर अपनी सारी परिस्थिति को देखते हुए, सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए अपने लिए खुद अपना हल ढूंढ सकते हैं। लेकिन उसके साथ बैठना पड़ेगा, खुद के साथ। और खुद के साथ बैठने को ही क्या कहेंगे, पहले तो खुद को जानेंगे ना, खुद के साथ बैठेंगे, खुद को रियलाइज़ करेंगे, तो वही तो मेडिटेशन है ना। खुद को जानेंगे तो फिर उससे पिता से हम कनेक्शन जोड़ सकेंगे। तो खुद के साथ बैठना है। कल हमने समझा ना कि मैं अलग हूँ और शरीर अलग है। मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। इन दोनों को मिलाकर ही मेरा जीवन बना है। यही जीवन है ना। आत्मा अकेली कुछ नहीं कर सकती बिना शरीर के, और शरीर भी अकेला कुछ नहीं कर सकता बिना आत्मा के। क्योंकि शरीर के निकलते ही तो, आत्मा के निकलते ही तो शरीर को क्या करते हैं, जड़ है ना, उसी टाइम इसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो मेडिटेशन करना किसको है और क्यों करना है? तो क्यों करना है, कल जैसे हमने समझा कि आत्मा की 7 गुण हैं। आत्मा के 7 गुण है। सतोगुणी आत्मा है। सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, प्रेम, शक्ति, ये सब उसके गुण हैं। लेकिन हम मेडिटेशन करके क्या चाहते हैं, करना क्यों चाहते हैं कि हमें शांति मिले। तो शांति तो हमारा स्वधर्म है ना, हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है। और वो हम बाहर कैसे मिल सकती है हमको। आप देखिए, पानी है, पानी का जो गुण है वो क्या है, शीतलता है। हम जानते हैं ना, पानी का गुण शीतलता है। आप उसको कितना भी उबालें, कितना भी बॉईल करें, लेकिन जब उसे छोड़ देंगे तो वो कौन सी स्टेज पे आ जाएगा, थोड़ी देर के लिए छोड़ दें उसको, फिर वो अपने नेचुरल गुण में आ जाएगा। ठंडा होकर फिर वो शीतल हो जाएगा। गर्म है तो क्या करेगा, दूसरे को भी जला देगा। लेकिन ठंडा कर देंगे तो फिर से अपनी स्टेज पर आ जाएगा और वो शीतलता सबको क्या देगी, शीतलता देगी। तो ऐसे ही मैं आत्मा खुद ही क्या हूँ, शांत स्वरूप हूँ। बाहर नहीं है शांति ना, अंदर है मुझ आत्मा के। कैसे, देखो जैसे पानी का हमने समझा, ऐसे ही हमें शांति पसंद नहीं। हम कहते हैं साइलेंस वाले, क्या ये साइलेंस की बातें करते हो, चुप चुप वाली बातें करते हो। नहीं, आप खुद को हर कोई रियलाइज़ करे कि हम कितने भी शोर में हो, हमें बहुत पसंद है डांस, धमाका, शोर शराबा, बहुत पसंद है। कितना भी हम उछल कूद लें, शोर मचा लें, लेकिन 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा कितना भी शोर कर लें और उसमें नाच लें, उछल कूद लें, लेकिन एंड में क्या कहते हैं, बस अब क्या चाहिए, शांति चाहिए। तो शांति चाहिए तो मतलब निज आत्मा का गुण क्या है, वो मेरा निज गुण जो है वो शांति है। तो कुछ भी करने के बाद अंत में क्या जवाब निकलता है, क्या क्वेश्चन, बस अब थक गए, अब क्या चाहिए, शांति। जैसे पानी कितना भी बॉयल हो जाए लेकिन उसको शांति चाहिए, ठंडा होगा तो शीतलता में आएगा। ऐसे मैं आत्मा कितना भी शोर शराबे में रह लूँ, कितना भी बोलती रहूँ, कितना भी वार्तालाप में आऊँ, लेकिन अंत में क्या चाहिए आत्मा को, कहेंगे आप थोड़ी देर क्या करो, शांत में बैठने दो। तो शांत रहने के लिए बाहरी चीज़ें नहीं चाहिए, क्योंकि बाहरी चीज़ों से, कल भी बोला ना, बाहरी चीज़ों से अंदरूनी चीज़ खरीदी नहीं जा सकती। तो मैं आत्मा हूँ, तो मैं
कहाँ से आई हूँ, क्या करने के लिए आई हूँ, कैसी हूँ, ये मुझे पता होगा, तभी तो मैं आगे का सफ़र तय कर सकूँगी ना। तो ये हमने जानना है कि मैं आत्मा मस्तक के बीच पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। कैसी हूँ? पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। दिखाई नहीं दे सकती इन आँखों से, लेकिन अनुभव कर सकती हूँ ना खुद को, क्योंकि नहीं होंगी तो एक आँख पलक भी उठाकर नहीं देख सकती। तो मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। आई कहाँ से हूँ? ऊपर। देखो, ध्यान जब भी कहीं कुछ बात होती है तो कहाँ ध्यान जाता है? आत्मा को स्मृति है, उसका घर कहाँ है? ऊपर है। तो मैं आई कहाँ से हूँ? ऊपर से आई हूँ। शांति धाम जिसको कहते, ब्रह्म लोक कहते, कोई अलग अलग ब्रह्म लोक कहते या परम धाम कहते, कई अलग अलग नामों से उसको जानते हैं। तो वहाँ से आई हूँ। और पिता भी मेरा कौन है? शांति का सागर है। तो मैं खुद को जानूंगी कि मुझे योग करना है या कनेक्शन जोड़ना है, तो बॉडी को देखकर बॉडी से कनेक्शन नहीं जुड़ सकता। बॉडी को देखकर, क्योंकि इधर भी रबड़, ये शरीर क्या है? रबड़ है। ये शरीर मुझ आत्मा के ऊपर रबड़ लगी हुई है, और वो जो परमात्मा है वो निराकार है। तो रबड़ तो उतारनी पड़ेगी ना। तभी हम किसी मंदिर में जाते हैं तो क्या कहते हैं? चमड़े की चीज़ें बाहर रखो। क्या करते हैं? पर्स भी हटवा देंगे, बेल्ट भी हटवा देंगे, कहेंगे चमड़े की चीज़ें बाहर रखो फिर दर्शन करो। तो चमड़े की चीज़ें बाहर रखना माना इस शरीर के भान से अलग हो जाना, अर्थात अपने को निराकार आत्मा समझते हुए फिर उस परमात्मा से हम कनेक्शन जोड़ सकते हैं। तो पहले तो हमें क्या करना है? खुद को रियलाइज़ करना है ना। कोई कहीं मेडिटेशन के लिए ये सब करने की क्या ज़रूरत है? इतना सब क्यों समझा रहे हैं हम? क्या करना है? हमें बस कनेक्शन जोड़ना सिखाओ। देखो, आप अपने घर में, कोई भी, मैं भी या आप, कोई भी दुनिया में व्यक्ति अपने घर में लाइट लाना चाहता है तो पहले क्या करता है? उसकी फिटिंग करता है ना। बिना फिटिंग के तो नहीं हो सकती, कनेक्शन नहीं जुड़ सकता। पहले बुलाएगा मैकेनिक को, पहले पूरे घर की फिटिंग करेगा, फिर मीटर लगाएगा, फिर पावर हाउस से उसको क्या मिलेगा? कनेक्शन अप्लाई करेगा, फिर उसको कनेक्शन मिलेगा। अगर सीधा ही सोचे कि इधर से थोड़ा से कुंडी लगा लूँ, थोड़ी इधर से लगा लूँ, थोड़ा ये कर लूँ, तो वो कनेक्शन बार बार क्या होता जाएगा? टूटता जाएगा। तो हम भी क्या करें? थोड़ा सा इस जगह पे चले जाएं, थोड़ी शांति मिल जाए, थोड़ी सी इस जगह पे चले जाएं, यहाँ पे सुकून मिल जाए, थोड़े इसके दर्शन कर लें, सुकून मिल जाए। तो ये क्या है? बार बार थोड़ा थोड़ा कनेक्शन जोड़ के अपना काम चला रहे हैं। जैसे कुंडी लगाई, थोड़ी थोड़ी लाइट मिल गई, जब हट गई फिर से आराम से बैठ गए। तो मेडिटेशन क्या है? अपनी पहले फिटिंग खुद करना, सारी वायरिंग खुद करना, अपना मीटर लगाना, और फिर उससे डायरेक्ट उस पिता से कनेक्शन जोड़ना। और जब हम उस पिता से कनेक्शन जोड़ देंगे तो निरंतर हमारे पास क्या आएगी? लाइट आएगी। तो ये प्रोसेस आत्मा को समझने का इसी वजह से है। ये क्या है? हमारी वायरिंग है। बिना इसको समझे, क्योंकि कनेक्शन सिर्फ आत्मा को जोड़ना है, बिना इसको समझे हम उस सुप्रीम के साथ कनेक्शन नहीं जोड़ सकते। तो इसलिए ये सब समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, इंस्ट्रूमेंट है। समझे? मैं आत्मा एनर्जी हूँ, चेतन शक्ति हूँ। फिर एक उदाहरण से समझेंगे। कैसे? देखो, बिजली वाली बात आपको बताई, वायरिंग की। अब आप बोलते हैं, मैं भी बोलती थी, आप भी बोलेंगे कि पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, फ्रिज चल रहा है। वो नहीं चल रहे, कौन चला रहा है उसको? लाइट चला रही है। लाइट चली जाए तो कितना भी महंगा आपका फ्रिज है, कितना भी महंगा एसी है, कितना भी महंगा सारा सामान है, कुछ भी चलने वाला नहीं है। समझे? तो ऐसे ही मेरा हार्ट ठीक रहे, मेरी लंग्स ठीक रहे, मेरी आँखें ठीक रहें, बहुत बढ़िया रहे, हम ये वाली डाइट ले लें, ज़रूरी है। इंस्ट्रूमेंट को ठीक रखना ज़रूरी है। लेकिन अगर आत्मा की पावर नहीं है, वोल्टेज कम है, बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट, बहुत महंगे इंस्ट्रूमेंट ले लो, नहीं है, आत्मा निकल गई, फिर तो किसी इंस्ट्रूमेंट का कोई फ़ायदा ही नहीं।
और अगर डिम भी है उसकी लाइट, वोल्टेज कम आती है ना, तो कहते हैं फ्रिज ख़राब हो जाएगा बंद कर दो, एसी ख़राब हो जाएगा बंद कर दो, या बार बार झपक रही है लाइट तो क्या कहेंगे, ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या है, इधर चले जाओ तीर्थ स्थान पर, इसको देख लो, इससे थोड़ी बातें सुन लो, इसके दर्शन कर लो, तो लाइट आती जाएगी। झपक रही है वो, थोड़ी देर के लिए कोई चीज़ चलती है, बड़ा अच्छा लगता है, फिर वो लाइट गई, फिर ख़त्म। तो अगर परमानेंट लाइट होगी तो सारे इंस्ट्रूमेंट ठीक काम करेंगे। और अगर मैं आत्मा एकदम पावरफुल हूँ, उस परमात्मा से कनेक्शन जोड़े हुए हूँ, तो मेरे सारे लंग्स अपने आप काम करेंगे। सारी कर्मेंद्रियाँ, जिसको कहेंगे ना हम, सारी कर्मेंद्रियाँ स्वयं काम करेंगी। वो करना ही है, उनका केयर करूँगी मैं, क्योंकि मन ठीक होने के बाद, आत्मा ठीक होने के बाद ही उनकी केयर कर सकेंगे। तो मैं आत्मा शक्ति हूँ, एनर्जी हूँ, जो इन सारे इंस्ट्रूमेंट को मैं क्या देती हूँ, लाइट देती हूँ, जिसकी वजह से अब मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, मेरा चेहरा हिल रहा है, आंखें देख रही हैं, तो ये सब किसकी वजह से है, मुझ आत्मा की वजह से, मुझ लाइट की वजह से। तो अपनी इस वैल्यू को समझना है। और मेडिटेशन मीन्स ही क्या है, उस परमात्मा से निरंतर लाइट लेते रहना, ताकि जो मेरी जो वोल्टेज है, जो मेरी शक्ति है, वो कम हो चुकी है, सबकी डाउन हो चुकी है, सबकी जल सब रहे हैं, लेकिन बहुत स्लो है, सुख नहीं मिल रहा। तो परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने के बाद हमारी पावर बढ़ेगी, और पावर बढ़ने से हम सारे इंस्ट्रूमेंट को ठीक से चला सकेंगे, और चारों तरफ दूसरों को भी क्या दे सकेंगे, पावर दे सकेंगे, रोशनी दे सकेंगे। समझे ना, दूसरे की लाइट भी नहीं होगी तो हम अपनी लाइट से भी उसके अंधेरे को क्या कर सकेंगे, दूर कर सकेंगे। तो अभी फिर से हम आत्मा को रियलाइज़ करते हैं कि कैसे मैं आत्मा एक एनर्जी हूँ, और अपने पूरे शरीर को क्या दे रही हूँ, लाइट दे रही हूँ। तो एकाग्र हो जाएं, मस्तक के बीच अनुभव करें कि सारी एनर्जी एकाग्र होकर मस्तक के बीच आ गई है। रियलाइज करें खुद को, मैं प्रकाश हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। इन आँखों से देख रही हूँ, इस मुख से बोल रही हूँ, और अपने इस प्रकाश को अंदर ही अंदर अनुभव करें कि एक सफ़ेद लाइट, वो चेतन शक्ति मेरे एक एक अंग में जा रही है। जिससे मेरा ये शरीर हर कर्म करता है। मैं चेतन शक्ति इस शरीर को चलाने वाली हूँ। मैं अलग हूँ और मेरा ये शरीर अलग है। स्पष्ट महसूस करें उसको, अनुभव करें इस चीज़ को, जैसे कि मेरा शरीर दिया है। दिए को विजुलाइज करें कि जैसे नीचे दिया है और मैं आत्मा मस्तक के बीच ज्योत जग रही हूँ। और मेरा प्रकाश बढ़ता जा रहा है। ओम शांति।